शहबाज शरीफ साहब को 3 साल बाद बिलाखिर ख्याल आ गया है। कायदे इख्तलाफ हैं कौमी असम्बली के अंदर और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त लिखा है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो इंतखाबी असलाहत के वाले से जो कानून साजी कर रही है, एक तो वो गायरानी है और आइन से मुसादम है, और दूसरी जानब उन्होंने कहा है कि इंतखाबात 2018 के जो इंतखाबात है उसमें धांधली की शिकायत और इंतखाबी असलाहत पर इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये भी कहा है कि जो आइंदा आम इंतखाबात के आज़ादाना, गैर जानबदाराना, शफाफ और किसी मदाखलत के बगैर इनकाद के लिए असलाह ज़रूरी हैं और मौजूदा हुकूमत अपना इंतखाबी सलाती एजेंडा यकतरफ़ा तौर पर मुसल्लत कर रही है और आइंदा इंतखाबात को इससे मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत इंतखाबी सलाहत आइन से मुसादम है और हुकूमत ने मुतलका फ़रीक़ैन से कोई मुशावरत नहीं की। और दूसरी जानब उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने हालिया इलेक्शन बिल्स पर बज़ाते खुद भी संगीन तशवीश का इज़हार किया है और कौमी असम्बली में इन बिल्स इलेक्शन बिल्स को बलडोज़ करके मंजूर किया गया। ख़त में उन्होंने कहा कि बामानी इंतखाबी सलाहत में इदारों को अपनी राय देने के अलावा ज़िम्मेदारी लेना होगी ताकि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात यकीनी हों। ख़त में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इंतखाबी सलाहत पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करे और उन्होंने अपने खाते में अपील की है कि आप पर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातब करके आगे ज़ोर देता हूँ कि अपन जमातों को मुशावरत के लिए बुलाएं ताकि इत्तफाक़ राय पर मबनी प्लान बन सके। और उन्होंने मज़ीद कहा कि मुतफ़िका प्लान को पार्लियामेंट मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। अपोजिशन लीडर का अपने खाते में ये भी कहना है कि चाहते हैं कि मुस्तकबिल में आज़ादाना, गैर जानबदाराना और शफाफ इंतखाबात मुनक़्क़द जो आवाम की हकीकी राय का मज़हर हो। तो अब मामला ये है कि इससे पहले हुकूमत ने इंतखाबी असलाहत के हवाले से, डोगर साहब आपको याद होगा जब सेनेट के इलेक्शन थे तो हुकूमत ने ऑफ़र की अपोजिशन पार्टियों को, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। फिर उन्होंने एक आर्डीनेंस मशरूत लाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गए। तो चले देर आए दुरुस्त आए। शहबाज शरीफ अगर समझ रहे हैं कि इंतखाबी असलाहत जो है होनी चाहिए और गैर जानबदाराना और शफाफ इंतखाबात जो उसका इनेकाद मुमकिन होना चाहिए ताकि 2023 में दोबारा फिर ये धांधली का शोर ना हो, तो ये तो खुश आइंद बात है। खैर साहब, इशू जो है वो बुनियादी तौर पर 2 इशूज़ पर है। पहला इशू ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है इसके अपोजिशन खिलाफ है। दूसरा, ओवरसीज़ को जो वोटिंग का राइट देना है इसके भी अपोजिशन खिलाफ है। अब गवर्नमेंट जो है इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी होगी और उसके साथ साथ ओवरसीज़ को वोटिंग का राइट भी मिलेगा, क्योंकि बुनियादी जो इशू है उसी पे दोनों के इख्तिलाफ़ात हैं। इसलिए वो अपोजिशन जो है वो इसका हिस्सा नहीं बन रही। अब दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसको ये वाहद अदारा है जिसको खुद ये अपने कवानीन में तब्दीली कर सकता है, यानी कि ये चाहे तो अपना कानून में खुद तब्दीली कर सकते हैं। क्योंकि हुकूमत ने पार्लियामेंट में ये बिल, हुकूमत ने नेशनल असम्बली से ये बिल पास कर लिया है और अब ये सेनेट में जाना है। और अगर सेनेट में गवर्नमेंट देखती है कि ये बिल कामयाब नहीं होता तो जॉइंट सेशन बुला लेगी और जॉइंट सेशन में बिल आसानी से पास हो जाएगा। इसका अपोजिशन को भी पता है। अब ये इलेक्शन कमीशन से ये चाहते हैं कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद जो है उसके पास ये आइनी इख्तियार है कि वो कवानीन में तब्दीली कर सकता है। तो जलाल सिकंदर राजा साहब जो हैं वो तमाम पार्टीज़ को बुलाएं, स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, उनको सुने और उसके बाद फैसला करें कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ओवरसीज़ को राइट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, और अगर ओवरसीज़ को राइट देना ही है तो वो किस तरीके से देना है, कौन सा तरीक़ाकार उसका होना चाहिए। जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने कहा कि जनाब कि पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनमें ओवरसीज़ में जो लोग रह रहे हैं उनको पता ही नहीं कि MP MNA के कैंडिडेट्स कौन हैं, वो किस तरह के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उनका उनसे अपने हलकों से कोऑर्डिनेशन ही कोई नहीं है। कई लोग तो पता नहीं कितना अरसा हो गया वो इलाके ही छोड़ चुके हुए हैं जहाँ पर। तो वो बेहतर यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाए और वहाँ पर वो 2-4 जैसा आज़ाद कश्मीर का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हुई हैं और वहाँ पर वो उनके लिए वोटिंग होती है, तो ओवरसीज़ में भी इस तरह का कोई प्रोसीजर रख दिया जाए। तो इस पर गवर्नमेंट से भी बात हो सकती है। पता नहीं अब गवर्नमेंट जो है ये सुनने को तैयार है या नहीं है। बेहतर तो ये होता कि पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर सारी पार्टीज मिल के बैठती और उसमें अपने अपने आर्गूमेंट्स करती और उसमें कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेती। अगर सियासतदान ये एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे बैठ नहीं सकते, एक इशू को ये हल नहीं कर सकते, तो फिर ये जमहूरियत के लिए
पार्लियामेंट के लिए एक बड़ी बड़ी बुरी रवायत होगी और ये कोई जमहूरियत के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये तो फिर आप जिस तरह से पहले नेशनल असम्बली के अंदर धींगा मुश्ती हुई, गालम गलोच हुआ, वो गाली निकाली गई जो कि घर में बच्चे सुन भी नहीं सकते, लोग घर में वो देख भी नहीं सकते। तो उसके बाद अब अगर ये चले गए हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में, ये भी अनफॉर्चुनेट है। अब दूसरी तरफ जलाल सिकंदर राजा साहब, इनका भी रोल बड़ा अहम होगा। मैंने यहाँ से पहले भी कहा है कि इनकी नून लीग से वाबस्तगी बड़ी मजबूत है, बड़ा पुराना ताल्लुक़ है इनका और इनके ससुर का नून लीग के साथ। वो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे जब वो प्राइम मिनिस्टर से 99 से 97 से 99 तक। उसके बाद शहबाज शरीफ के बड़ा अरसा मशीर रहे और जलाल सिकंदर राजा जो है उन्होंने शहबाज शरीफ के दौर में बड़ी अच्छी जो थी अपॉइंटमेंट्स उनको मिली और उन्होंने बड़ी ओहदे एंजॉय किए। तो अब उनकी बड़ी गहरी वाबस्तगी है शहबाज शरीफ के साथ, क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ उनके ससुर ने भी उन्होंने भी काम किया हुआ है। इससे पहले भी जिस तरह से आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने डस्का वाले इलेक्शन में देख लें या सेनेट के इलेक्शन में देख लें, जिस तरह से अपोजिशन को अकोमोडेट किया वो भी आपके सामने है। तो शहबाज शरीफ ने ऐसे ही नहीं ये ख़त लिखा, बड़ा सोच समझ के लिखा है। उनको पता है कि जलाल सिकंदर राजा के साथ उनकी अपनी वाबस्तगी का भी पता है और उनको पता है कि वो इस पोजीशन में भी हैं कि वो सारी पार्टी को बुलाकर उस पर कोई राय जो है कंसेंसस करवा सकते हैं। तो एक तो चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट्री खिलाफ सुप्रीम है। पार्लियामेंट के रोल को यही जो खाता है ये स्पीकर कौमी असम्बली को लिखना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि कौमी असम्बली के अंदर जो तमाम पार्लियामानी जो पार्टीज़ के लीडर हैं उनको शहबाज शरीफ साहब को लिखना चाहिए था। और पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन जो हो रही है उसके अंदर जो तजावीज़ हैं, पहला तो वो फॉरम है। अब भी शहबाज शरीफ साहब ने जो मशवरा दिया है यही कहा है कि आप एक कंसेंसस किया जाए और उसके बाद उसको पार्लियामेंट में ले आ जाए। लेकिन इसमें मैं आपको काट रहा हूं, पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है उसको भी एक चीज बताएं, अंडरमाइन किया जा रहा है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने ये बिल पास करवाया है, मेरा मतलब है कि इनको चाहिए था, अभी तो 2 साल पड़े हुए हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लेते, अपोजिशन को मनाते, उसको लेके आते। वो स्टेक होल्डर है, उन्होंने ये इलेक्शन जाके उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने हैं, वो इसमें अहम स्टेक होल्डर है अपोजिशन। तो उनके साथ बैठ के बात करते, कोई बेहतर तरीके का निकाल लेते। ये गवर्नमेंट ने भी तो एकदम अचानक की वो बिल असम्बली में लाकर 27 बिलों के दरमियान में छुपाकर पास करवा लिया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो कंसेंसस होना चाहिए। जारी बात है सारी पार्टियों को इत्मीनान में नहीं लेंगे तो यही वजह है ना। अगर इत्मीनान में लिया होता तो आज खत लिखने की नौबत तो ना आती। अब शहबाज शरीफ ने बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी के लिए या एक अलहदा से उन्होंने बेसिकली इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाने के लिए एक स्ट्रेटजी खेली है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकी जो तमाम अपोजिशन पार्टियां वहाँ बैठ के कोई कंसेंसस बना लेते हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट आइनी इदारा है इलेक्शन के मामला। जिस तरह आपने कहा कि कुछ मामला के अंदर इलेक्शन को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए वो खुद भी कुछ छोटी मोटी लेजिस्लेशन कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं, अपने कवानीन में वो तरमीम कर सकते हैं, तो अब ये है कि अगर अपोजिशन पार्टियां मिलकर इस तरह की कोई चीज़ ले आते हैं तो फिर हुकूमत का जो वो बिल है या जो उन्होंने अभी जो पास कराएं उसका क्या बनेगा। सेनेट में पास होना तो बात की बात है, उससे पहले एक फटा पड़ जाएगा या बीच में ये कोर्ट में चले जाते हैं तो फिर साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अगर पॉइंट ऑफ व्यू अपोजिशन पार्टियों के साथ मिल जाएगा तो वो लेजिस्लेशन जो है उसके ऊपर भी सवालिया निशान कर। सर जो आपने ये बात की ये बड़ी अहम खलसा बात है कि ये कोर्ट में जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इस पर अपोजिशन और हुकूमत मिलकर इस बिल पे बैठे नहीं हैं। पार्लियामानी कमेटी में अपोजिशन को इत्मीनान में लिया ही नहीं गया और एकदम पाकिस्तान को भी अगर वो साथ मिला लेते हैं। अब शहबाज शरीफ ने एक चीज़ थी उसको पूरा किया है कि जनाब हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा कि जनाब आपके इख्तियार में है, पार्लियामेंट में बिल को बुलडोज किया गया है, इलेक्शन कमीशन का जो भी इस पर जवाब होगा उसको वो बुनियाद बना करके जहाँ हमने तो सारी और साथ उन्होंने मेंशन कर दिया इलेक्शन कमीशन को खुद ही। उन्होंने कहा कि जनाब आप ऑलरेडी इन चीज़ों को गलत कह चुके हैं जो अभी हुकूमत ने पास करवाए हैं बिल। तो उसके बाद ये कोर्ट में चले जाएंगे कि जनाब हुकूमत जो है वो सारे जो प्रोसीजर्स हैं उनको बुलडोज कर रही है, इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो जनाब हम ये मसला जो है कोर्ट में लेके आ रहे हैं। अगर ऑर्डिनेंस चैलेंज हो सकता है तो इस तरह की लेजिस्लेशन भी चैलेंज हो सकती है जिसमें अपोजिशन जो है उनको इत्मीनान में लिया ही नहीं गया
और हुकूमत जो है वो वन साइडेड तरीके से इलेक्शन में रूल्स में चेंज कर रही है। सब तजर्बाकार खिलाड़ी है, ये मूव जो की जा रही है इसका बुनियादी मकसद यही है ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाने का मकसद, और उसके बाद अगर कोर्ट में आपने जाना है तो एक लोकल स्टैंड ही अपना बना रहे हैं ना, ताकि हमारा एक जवाब बन सके कि हमने जो भी तर्क बनता है आइनी और कानूनी उसका इख्तियार किया है, रास्ता तमाम उसके इख्तियार किए हैं। तो अब अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो उसमें वो पार्टी बना सकते हैं हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो अल्टीमेटली यानी एक गवर्नमेंट को जो उन्होंने बिल पास किए हैं उसका रास्ता रोकने के लिए एक ये मूव हो सकती है शहबाज शरीफ साहब की। और ये ऐसे मूव नहीं की गई, बाकायदा आइनी जो उनके जो सियासी मशीर या आइनी जो माहिरीन हैं उनसे मशवरा करके यकीनन उन्होंने ये खत लिखा गया, वरना 3 साल बाद अचानक से खत लिखने की कोई आती। इसकी यही वजह है कि वो कुछ ना कुछ इस चीज़ को रोकना चाहते हैं। ऑलरेडी आपको पता है उन्होंने ओवरसीज़ जो पाकिस्तान के वोट के लिए एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ऑर्डिनेंस है उसको भी चैलेंज किया हुआ है।